हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि विद्युत वाला चैप्टर चल रहा है, तो विद्युत वाले चैप्टर में जो है हम लोग अब आंकिक प्रश्न को जो है हल करने वाले हैं। आंकिक प्रश्न पाठ्यक्रम NCERT के पर जो है इस वीडियो में हल करेंगे और देखेंगे कि आंकिक प्रश्न किस प्रकार से हल होते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए देखिए, पहला किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले धारा दिया है कितना, हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर सब बच्चे ध्यान देंगे। विद्युत धारा I बराबर दिया हुआ है 0.5 एम्पियर तक प्रवाहित होती है। समय दिया गया है T बराबर 10 मिनट है। हम लोगों को ज्ञात करना है कि विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण, कुल आवेश कितना प्रवाहित हुआ 10 मिनट में, धारा कितनी चल रही है 0.5 एम्पियर की, और T अर्थात 10 मिनट है तो इसको हम 10 गुणित 60 कर देंगे तो ये हो जाएगा सेकंड में, तो 600 सेकंड आ जाएगा। अब देखिएगा, हम लोगों को पता है विद्युत धारा बराबर, सूत्र हम लोग जानते हैं, सूत्र विद्युत धारा I बराबर होता है Q बाई टी। हमको Q निकालना है, तो अगर हम Q बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा IT। अब I का मान हम लोग लिख दें 0.5 और इंटू T का मान 600 सेकेंड हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 0 ये हो गया और 6 पंचे 30 और 1 अंक पे दशमलव जो है इतना कूलाम आवेश आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए इसको लिखिए, फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। देखिए, विभवांतर दिया गया है 12 वोल्ट, विभवांतर V बराबर 12 वोल्ट ये दिया गया है। अब इसमें जो है 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना जो है कार्य करना पड़ेगा, यही निकालना है। कूलाम यानी आवेश की मात्रा दी गई है, आवेश Q बराबर 2 कूलाम ये दिया गया है। हम लोगों को निकालना है कि कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम सब जानते हैं कि W बराबर होता है V इंटू Q, V इंटू W बटा, देखिए ये फार्मूला V बराबर W बटा Q होता है। विभवांतर से ये फार्मूला बना हुआ है, विभवांतर V बराबर W बटा Q होता है। तो यहाँ से अगर हमको W निकालना है तो Q को इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा V इंटू Q। तो V का मान 12 है और इंटू 2 है, तो 12 दूना 24 जूल आ जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, A नंबर दिया है इसमें, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। B नंबर इसमें है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, ये हमको निकालना है। तो इसमें A नंबर वाला ध्यान से देखिए, A नंबर क्या दिया है। A नंबर देखिए, पहले कह रहा है कि 1200 ओम का विद्युत बल्ब का तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है और 220 वोल्ट का स्रोत से जोड़ा गया है। विभवांतर V बराबर दिया है 220 वोल्ट, कितना दिया है 220 वोल्ट, और R प्रतिरोध, विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, कितना है 1200 ओम है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है यही हमको निकालना है। तो बहुत सरल सा एक फार्मूला है, ओम के नियम से अगर हम बात करें, ओम के नियम से V बराबर IR होता है। तो हमको I निकालना है, तो V का मान दिया है 220, I इंटू R का मान 1200 है। 1200 को इस साइड ले आइए तो 220 बटे 1200 हो जाएगा बराबर I।
ये काट दीजिए एक 0 से 0, अब फिर I बराबर आपका आ जाएगा, फिर से काट दीजिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12 शून्य, अब 11/60 ही आ जाएगा। तो फिर हम भाग देंगे इसमें, 6 दाम 60 और 6 कम 6, बचा कितना 5 बच गया, तो 5 है तो 50 हो जाएगा, तो 6 6 48, अब 2 बचा 20 हो गया, 6 3 18। अब भाग देंगे हम लोग, जब भाग देंगे अभी दशमलव कहाँ है, अभी यहाँ है, अब दशमलव आ जाएगा इधर, यानी 0.18 एम्पियर विद्युत धारा आ जाएगी। ये आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। बी नंबर है विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है। अब इसी में बी नंबर देखिए, इसी में बी नंबर, विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध R बराबर दिया है 100 ओम। अब यह भी स्रोत वही विभवांतर जो है 220 वोल्ट ही है। अब इसमें जो संयोजित किया जाता है इसमें धारा कितनी निकलेगी, तो फिर हम जानते हैं कि वही I बराबर होता है V/R। हम लोग V का मान रख दे 220 वोल्ट और बटे R का मान 100 रख देंगे और 0 0 काट देंगे, ये 2.2 एम्पियर आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया है, जब कोई विद्युत हीटर स्रोत से 4 एम्पियर धारा लेता है तब उनके टर्मिनलों के बीच 60 वोल्ट है विभवांतर, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। हाँ 8 आएगा। तो विद्युत धारा पहले 4 एम्पियर लेता है जब उसके बीच विभवांतर कितना है 60। प्रश्न नंबर, विभवांतर V बराबर 60 वोल्ट है और उस समय धारा कितना ले रहा है 4 एम्पियर। विभवांतर V बराबर 60 वोल्ट है और I बराबर 4 एम्पियर, यानी कि जब विभवांतर दो टर्मिनलों के बीच विभवांतर जब 60 है तो उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है 4 एम्पियर। अब कह रहा है कि इसी विभवांतर को यदि हम लोग 120 कर दें तब धारा कितनी होगी। चलिए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। सबसे पहले हम लोगों को यह निकालना पड़ेगा कि इसका प्रतिरोध कितना है। प्रतिरोध निकाल लेंगे उसके बाद हमको ये धारा निकल जाएगी। चलिए बोर्ड पर देखिए सभी। तब प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग ओम के नियम का जो है सहायता लेंगे। ओम के नियम से V बराबर IR होता है, हमको निकालना R है तो हम क्या करेंगे V बटे I इधर कर देंगे बराबर R। V का मान 60 ही है और बटे 4 है बराबर R, यानी 15 चौके 60, R बराबर आ जाएगा 15 ओम। ये मिल गया हमको, हम लोगों को प्रतिरोध मिल गया। अब दूसरा कंडीशन इसमें क्या बोला है कि यदि V जो है 120 वोल्ट हो जाए, 120 वोल्ट, तब धारा कितनी होगी। तब धारा निकालना है तो धारा I बराबर होता है V बटे R। I बराबर हो जाएगा V अब कितना 120 और बटे अब प्रतिरोध कितना है 15, 15 × 120 आ जाएगा। I बराबर आ जाएगा 8 एम्पियर। ये आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। किसी धातु के एक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 mm है तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है, हम लोगों को जो है निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। सबसे पहले दिया है तार की लंबाई, तार की लंबाई L बराबर दिया है 1 मीटर, प्रतिरोध R बराबर 26 ओम दिया है। अब तार का व्यास दिया हुआ है, तार का व्यास D बराबर दिया हुआ है, कितना है 0.3 mm है।
अब मिलीमीटर में है, इसको हम लोग क्या करेंगे मीटर में चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 0.3 1000 का भाग देंगे। जब 1000 का भाग देंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो 10 पे कितना हो जाएगा -3 है, मीटर हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखिए, इसके बाद हम लोगों को, अच्छा ये क्या है, तार का क्या है व्यास, हम लोग इसका त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो r त्रिज्या व्यास का आधा होता है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है ना। तो व्यास कितना है 3 × 10⁻⁻⁴ बटे 2 कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा, इतना मीटर। इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, इतनी बात। अब हम लोग निकालेंगे तार का क्षेत्रफल, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफल ए बराबर हम जानते हैं, एक बात समझिए, तार ऐसे होता है तो ये इस प्रकार से वृत्त हो गया क्या, तो ये वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 लिख दीजिए, इंटू r², r का मान 3/2 × 10⁻⁻⁴ स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिख दीजिए, 3/2 × 10⁻⁴ 2 बार लिख दिया हमने। अब इसको जरा सा सॉल्व कर लीजिए। 2 एकम 2 11 हो गया, बोलिए 11 तियाँ नहीं, पहले ये कर लीजिए 11 9 99। देखिए 11 × 3 तियाँ और बटे 7 दूनी और गुणे 10⁻⁸। यहाँ तक बात समझ में आया। अब इसको और हल कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 99/14 और गुणे 10⁻⁸ भाग दे दीजिए, 14 × 7 = 98, 1 बच गया, 10 हो जाएगा, 0 बार ले जाइए, फिर कितना हो जाएगा 100 हो गया, फिर 14 × 7 = 98, 10⁻⁸। ये क्या निकाले हैं क्षेत्रफल, इतना मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग निकालेंगे तार की वैद्युत प्रतिरोधकता के बारे में। तो तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निकालने के लिए हम एक फार्मूला जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। तार की वैद्युत प्रतिरोधकता हमको निकालना है, तो इसके लिए एक फार्मूला आप लोगों ने लिखा होगा, एक सूत्र लिखा है R = ρL/A। हमको रो निकालना है, तो रो को हम इस साइड ले आएंगे तो RA/L बराबर रो हो जाएगा, या रो बराबर R का मान कितना है, R का मान कितना निकाले हैं भैया 26 गुणित A अभी अभी आया है 7.07 × 10⁻⁸ और बटे L है, L इतना 1 बस। अब ऐसा करिए, रो बराबर इसका गुणा कर दीजिए, 26 × 7.07 × 10⁻⁸, इसका गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर 183.82 × 10⁻⁸ इतना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैज्ञानिक संकेतन में लिख देंगे इसको, 0.1 अंक इधर ले आएंगे तो 183 है, तो इसको हम 4 कर देंगे, गुणे 10⁻⁶ हो जाएगा, इतना ओम मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर, ये आंसर है। क्या बोला है कि कोई तार का प्रतिरोध है, L लंबाई, मोटाई A है और प्रतिरोध कुछ कितना है उसका 4 ओम। प्रतिरोध कितना है 4 ओम है। बोर्ड पर सब देखें, देखो पहली स्थिति देखिए, पहली स्थिति में क्या बोला है कि तार है, तार का प्रतिरोध दिया है, तार की लंबाई कितनी है L है, और मोटाई का मतलब उसका क्षेत्रफल दिया गया है कितना A, और प्रतिरोध बराबर 4 ओम, यही दिया है ना। अब एक बात जरा सा बोर्ड पर ध्यान से देखिए, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, एक फार्मूला होता है, अभी हमने जाना कि R बराबर होता है ρL/A, यही ना होता है। अच्छा एक बात देखिए, ये रो विद्युत प्रतिरोधकता है, देखो R बराबर ρL/A,
ये क्या है, ये प्रतिरोध बराबर आर आई बराबर न है, बोलिए। तो ये आर कितना है, यानी हम रो एल इसी के बराबर यहाँ लिख देते हैं 4 ओम। कोई दिक्कत है क्या? देखो अगर इसको हम छोड़ दें तो आर किसके बराबर है, 4 के बराबर ही तो है, बोलिए। अब फार्मूला से आर बराबर ये होता है, आर बराबर रो एल बाई ए, यही ना होता है। अब इसको छोड़ दीजिए। दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति में अब नया प्रतिरोध हमको निकालना है, आर डैश निकालना है, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है, रो। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, कह रहा है उसी तार का, मतलब कि तार का पदार्थ जो है नहीं बदला। जब तार का पदार्थ नहीं बदला है तो विद्युत प्रतिरोधकता भी नहीं बदलेगा, रो जितना है उतना ही रहेगा। अब तार की लंबाई L/2 कर दिया, कितना कर दिया, L/2, मतलब लंबाई को आधा कर दिया। तो L जहां है वह क्या लिख देंगे, L/2 और बटे क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया, 2a कर दिया है, किया। आगे देखिए, इसको हम लोग लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए रो L बाई ए, ये तो ठीक है। ये 2 किस में है, बटे में है ना, तो बटे में है तो मतलब बटे इधर है, तो इसको नीचे लाएंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, आर डैश बराबर ये 4 को पहले कर लीजिए, और यह क्या हो गया, रो एल बाई ए, आर डैश बराबर 1/4 इंटू, ये देख रहे हैं ये क्या लिखा है, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए कितना मान है इसका, 4 ओम। कोई दिक्कत? 4 से 4 कैंसिल, आर डैश बराबर कितना आ गया, 1 ओम। तो नया प्रतिरोध मिल गया, हो गया, लिख लीजिए।